जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था, और एक धमाकेदार चीजें भी हम बात करेंगे कि आज कुछ खास एक्टिविटी हुई है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कितने लोगों ने वीडियो पूरी देखा और हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। ये वीडियो पॉज करके कमेंट पर बता दीजिए ताकि मुझे एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखने के साथ साथ जो लेवल्स मैंने दिए हैं उन लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। हम लोगों का एक क्लियर सा एक डिस्कशन था बैंक निफ्टी पर कि इस वाली लाइन के ऊपर यदि मार्केट रहेगा तो हम बाय करेंगे, और बाइंग के लिए हमारे छोटे छोटे हमने ऊपर के टारगेट डिसाइड किए थे। क्यों? क्योंकि ऊपर के हर लेवल पर रेजिस्टेंस था। ठीक। बट मार्केट ने क्या किया, हमने ये वाला लेवल डिसाइड किया था 786। ठीक है, इस लेवल पर। और मार्केट लगभग जो है वो 40,773 की लेवल से वहां से एक रिवर्सल आया। उसके बाद वापस एक बार यहाँ रीटेस्ट करने गया, और मार्केट देखिए वहां से हमारे ये जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किए थे, सारे टारगेट तो अचीव नहीं हुए बट फिर भी मार्केट ने हमारे इस टारगेट तक आके क्लोजिंग दे दी अपने डे लो के आसपास। ठीक है। आज एक्सपायरी थी। हमने एक सुबह यहाँ पर एक ट्रेड लिया, और एक ट्रेड मैंने लिया था लगभग उस समय 2 बज रहे थे। हाँ, 2 बजे के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था, और वहां पर भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको कल किस तरह से कामकाज करना चाहिए। उससे पहले हम चलते हैं दोस्तों मार्केट स्नैपशॉट पर, और मार्केट स्नैपशॉट पर मैं आपको ये बता दूं कि आज एफआईआई और डीआईआई ने जो बाइंग की है, ठीक है, एफआईआई ने दोस्तों आज कमाल ही कर दिया, 12,770 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है। और डीआईए ने 2,128 करोड़ की बाइंग की है, यानी ओवरऑल यदि मैं बोलूं तो लगभग 1,500 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है। ठीक है। बट इसके बावजूद मार्केट जो है वो अपने निचले लेवल पर क्लोजिंग हुई है। ये सारे रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाइंग कहाँ हुई है। ठीक है। हम चलते हैं दोस्तों मार्केट स्नैपशॉट पर, और मार्केट स्नैपशॉट पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। देखिए मार्केट स्नैपशॉट पर यदि हम देखें तो यहाँ एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.75 का है। यानी गिरने वाले जो स्टॉक थे वो अभी भी ज्यादा थे, और बढ़ने वाले स्टॉक जो थे वो कम थे। ठीक है। यहाँ एफ आई आई डी आई आई इक्विटी का लेवल आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। यदि ओवरऑल इंडाइसेस की बात करूं तो ओवरऑल इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रही हैं। यदि सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करूं तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी आपको ज्यादातर रेड में दिखाई दे रही है। ठीक है। ये इन दो को छोड़ ही दें, 8 पॉइंट और 2 पॉइंट ऊपर है। ठीक है। अदरवाइज सारी की सारी इंडाइसेस आपको जो है वो रेड में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि बाइंग आखिर हुई कहाँ है। ठीक है। मैं आपको बता दूं बाइंग कहाँ हुई है। यदि मैं यहाँ अडानी पैक जो लगाए तो देखिए अडानी पैक लगभग 3.5%, 3%, 5%, 5%, ये सारे के सारे जो अडानी पैक्स हैं वो आपको जो है वो आज ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे अडानी के शेयर्स। ठीक है। इन पर आज अच्छी बाइंग हुई है। ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए कल के दिन। ठीक है। दोस्तों हम आ गए हैं अभी अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने एक बहुत फास्ट अच्छे डाउन साइड का हमको मूव दिया। ठीक है। कल यदि मान लीजिए मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, ये हमारे लिए एक बेस्ट सिनेरियो होगा। ठीक है। बेस्ट सिनेरियो मतलब कि मार्केट जो है वो अपने यहीं कहीं होगा। ठीक है। तो हमारे लिए जो है वो 500 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो अपने इस 500 के लेवल के आसपास हमको कहीं मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। बट अपनी क्वांटिटी काफी कम रखना है हमको। ठीक है। इस लेवल को मैं यहाँ पर फिर से लगा। ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट हमको यहीं कहीं मिलता है, और मार्केट जो है वो 514 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो हम बाय कर सकते हैं बट अपनी क्वांटिटी को हम कम रखेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए होगा 617 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट है, जो मार्केट ने आज का हाई लगाया है 770,
और 725 के आसपास है ना, ये यहाँ से एक ये रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए हमने इसको एक रेंज डिफाइन करके रखी है। ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। इसके ऊपर यदि मार्केट जाएगा तो लगभग लगभग 800 तक को हम हमारे लिए ये टारगेट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि मार्केट यहीं ओपन होने के बाद आज का जो लो है 305 के आसपास का, इसको यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे तो फिर हम पुट ले सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 40,200 का, दूसरा जो टारगेट है वो 40,075 का। और यदि 40,000 के नीचे मार्केट रहता है तो फिर लगभग लगभग 39,950 तक के लेवल ये हमारे लिए। और यदि मान लीजिए कहीं हमको 39,900 के नीचे हमको डेली बेसिस पर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमारे लिए नीचे के और बड़े लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो जाए, ठीक है, और कल हो सकता है कि आपको गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दे। ठीक है। हमको क्या करना है, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, मान लीजिए 40,500 के ऊपर यदि कहीं ओपन होता है, ठीक है, यही ओपन होने के बाद मार्केट यदि 617 के लेवल के ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा तो हम जो है वो कॉल बाय करेंगे। 721 मेरे लिए पहला टारगेट होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो 780 के आसपास का होगा। ठीक है। इसके ऊपर के लेवल्स हम नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर साइड हर लेवल पर आपको ना रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। अभी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेट सपोज यदि यहीं ओपन होने के बाद इस 500 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा 40,305 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो 40,200, और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 40,075 का। ये हमारे लिए तीन टारगेट नीचे के होंगे यदि गैप अप ओपन होने के बाद 40,500 के लेवल को नीचे साइड हमको ब्रेकडाउन मिलता है तब। ठीक है। बात करते हैं, यदि गैप डाउन ही ओपन हो जाता है मार्केट 40,300 के नीचे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन बनने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे कम क्वांटिटी के साथ। बट यदि यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट यदि 300 के लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आएगा तो फिर हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, हमारे टारगेट जो है वो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। निफ्टी पर यहाँ हमने ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनाकर रखी थी ये अभी एज इट इज ही रहेगी। ठीक है। इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर हम जो है वो बाय कर सकते हैं, या फिर 17,396 के ऊपर यानी 17,400 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। लेट सपोज यदि फ्लैट ओपन होते हुए मार्केट जो है वो 17,400 के लेवल के ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, पहला टारगेट है मेरे लिए 17,450 का, दूसरा जो टारगेट है 17,500 के आसपास, और तीसरा जो टारगेट है 17,540 का। ऊपर के लिए हमने छोटे छोटे ही टारगेट रखे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, इसको निकालता भी है तो मार्केट पर यहाँ एक बड़े रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब बात करते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए आज का लो मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है 17,305 का, पहला टारगेट है 17,270 के आसपास, जो दूसरा टारगेट है वो है 17,250 के आसपास का, और यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो 200 का हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है। मैं आपको ये लेवल थोड़े से बड़े कर देता हूँ। जी। अब यहाँ आपको दिखाई देगा पहला टारगेट जो है वो 17,250 के आसपास का आ रहा है, दूसरा जो टारगेट 17,200 का, और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 17,135। ये हमारे लिए तीन टारगेट हमारे नीचे बने हुए हैं। यदि गैप अप या गैप डाउन वाला सिनेरियो कुछ बनता है तो फिर हमको किस तरह से काम करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। यदि गैप अप ओपन हो जाता है 400 के ऊपर, आपको वेट करना होगा। ठीक है। हो सकता है यदि इतने बड़े गैप अप मार्केट ओपन होता है तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इस तक मार्केट आएगा। इस ट्रेंड लाइन के यदि नीचे मार्केट आता है तो हम सेल करेंगे, तब पहला टारगेट ये हो जाएगा। दूसरा टारगेट 17,257 का, तीसरा जो टारगेट है 17,200 के आसपास। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम इस लेवल के लिए अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट आज के हाई को मार्केट निकालेगा तो फिर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है। इन टारगेट्स के लिए यदि किसी भी कारण से गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, 300 के नीचे, तो हमको वेट करना होगा, एक रेंज बनाने दीजिएगा मार्केट को, उस रेंज को ऊपर या नीचे कहीं पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा
तो हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। अभी हम फिलहाल जो है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही यूज करेंगे। लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ तक जाता भी है और यहाँ से जब इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक डाउन देगा तो हम फिर से सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। टारगेट एज इट इज रहेंगे। बाइंग हम सिर्फ 400 के ऊपर ही प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम दोस्तों पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल होंगे। ठीक है, देखिए जिन्होंने आज के दिन यदि इस तरह से कोई ट्रेडिंग प्लान की है, पहले से कोई प्लान नहीं किया, मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर यदि किसी ने पुट लेने की कोशिश की है तो वो ट्रैप हुआ है। ठीक है, अब किसी ने सोचा होगा मार्केट अरे नीचे आ रही है, नीचे आ रही, नीचे आ रही, अब यहाँ पुट ले लेते हैं। मार्केट वापस ऊपर चली गई, वहां उनका एसेलेट हो गया। अब उनको लगा कि अरे मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, अब यहाँ कॉल ले लेते हैं। मार्केट वापस नीचे आने लगी, फिर उनका एसेलेट हो गया और उसके बाद मार्केट जो है वो आज सारा प्रीमियम उनका डिके के कारण जो है वो खत्म हो गया होगा। इस तरह की ट्रेड नहीं करनी है दोस्तों। हमको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, पहले हमको प्लान करना है और यदि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट हमको मिलता है तब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट पर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।